गुजरात इलेक्शंस देखिए बड़े करीब है। क्या लग रहा है बीजेपी राज करेगी 27 सालों से जो राज कर रही है, या आम आदमी पार्टी आ सकती है, या कांग्रेस वोट ले जाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी का आने का चांसेस तो बहुत कम है। हम्म। पंजाब में भूल से वो जीत गए तो जीत गए, मुझे लग रहा है। गुजरात में मोदी का गढ़ है, गुजराती हैं वो, और वो उन्होंने काफ़ी साल तक वहाँ पे राज किया है, तो गुजरात में आने के चांसेस ही नहीं है। और वहाँ पे केजरीवाल अपना जो रंग रूप दिखा रहा है वहाँ पे, जैसे दिल्ली में कर रहा है, दिल्ली का हाल किया है, आप देख लीजिए ना, दिल्ली की सिचुएशन चल रही है, तो वैसे ही वो गुजरात की हाल करेंगे। तो गुजरात में आने का चांसेस बहुत ही कम है, बहुत कम है। बहुत लेकिन अभी आपने बोला कि मोदी जी का गढ़ है, तो क्या लोग वहाँ पर मोदी जी के चेहरे पर वोट डालेंगे, या बीजेपी ने स्वयं सच में कुछ काम किया भी है? मोदी जी का ना चेहरे पे कभी भी कोई ये नहीं करता, टिप्पणी नहीं देता, या फिर उनकी काम है, उनकी वर्क है। आप देखिए ना, एज ए पीएम की पोस्ट में वो कितने अच्छे काम कर रहे हैं देश के लिए। सारी भागदौड़ हिंदुत्व के ऊपर, या फिर किसी चीज़ के ऊपर, आप हिंदुत्व के ऊपर ना ले कि सभी लोग उनकी हिंदू की इमेज देख रहे हैं, तो देश के लोग बहुत ही खुश हैं मोदी जी के साथ। जी। लेकिन देखिए, केजरीवाल जी हमेशा कहते हैं, या विपक्षी पार्टी की मैं बात करूं, कहते हैं मोदी सरकार तो हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। जी, मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम की कभी राजनीति नहीं की है, ना करेगी। हाँ, जब धर्म की बात आती है तो मोदी सरकार खड़ी होती है धर्म के लिए, कि हिंदू धर्म को आप इन्फीरियर और वो नहीं बना सकते हो। जो हिंदुत्व राष्ट्र, मतलब हम लोग जैसे लोग हैं, जैसे हिंदुत्व की इमेज को नहीं आप डाउन कर सकते हो मोदी के राज में। हाँ। अच्छा, देखिए धर्म की लगातार बात हो रही है, भगवानों का जिक्र करूंगी। भगवान आजकल देखिए नेताओं ने बड़े सुर्खियों में ला दिया है, चाहे केजरीवाल जी हों चाहे उनकी पार्टी के लोग हों। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि इन सरकार को चिट्ठी लिखेंगे कि नोट के पीछे लक्ष्मी जी और गणेश जी को आना चाहिए। सहमत हैं या नहीं? केजरीवाल जी बोल रहे हैं लक्ष्मी और गणेश को आना चाहिए। हाँ, फोटो के, लगानी हाँ, तो केजरीवाल को क्या चाहिए कि वो लक्ष्मी जी और गणेश जी की बात कर रहे हैं, वो बंदे कर रहे हैं जो मतलब हिंदुत्व के ऊपर वो इमेज को, मतलब कभी भी हिंदुत्व के ऊपर देखा नहीं है। जब यहाँ पे इलेक्शन आते हैं तो वो कहाँ जाते हैं सबको पता है, कहाँ से उनकी वोट जाती है। हिंदुत्व की बात तो केजरीवाल जी ना करे तो सही रहेगा। और रहा कि वो पाकिस्तान में जाके ये बात करे, या फिर जहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र है या फिर दूसरी और रिलीजन है, तो हिंदुत्व की टिप्पणी वो ना दे। लक्ष्मी जी की वोट चाहिए तो वो सरकार तय करेगी, और वो कौन होते हैं, पार्लियामेंट तय करेगी, जनता तय करेगी। उनका अधिकार नहीं बनता है कि लक्ष्मी जी का नोट ये करे। अगर पार्लियामेंट को लगता है, लॉ एंड रेगुलेशन को लगता है कि हाँ लक्ष्मी जी का इमेज होना चाहिए नोट पे, मुझे लगता है लक्ष्मी जी का क्यों इतने सालों के बाद उनको ये याद आया। पहले भी तो याद आता था, आज वो दिखाना चाहते हैं, हिंदुत्व इमेज बना के वोट लेना चाहते हैं। और उनकी कुछ भी मुझे नहीं लग रहा है कि उनका कोई प्लान है। यही 2014 की चुनाव की वो प्लान कर रहे हैं, 24 जो आने वाले चुनाव। यस। अच्छा, खुद को वो कहते हैं कि मैं जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ हूँ, मैं कृष्ण हूँ, और मोदी जी जो है कंस हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? वो तो आसाराम बापू भी कह सकते हैं, कोई और भी कह सकता है मैं कृष्ण हूँ। कृष्ण कोई बोलता है कि मैं कृष्ण हूँ, भगवान कभी बोलते हैं मैं भगवान हूँ, कि मैं भोग उतार रहा हूँ। वो ऐसे दिखा रहे हैं लोगों को कि वो कृष्ण है। जैसे दिल्ली के चुनाव में किया, पंजाब के चुनाव में किया, तो वो गुजरात के चुनाव और 2024 के चुनाव के लिए वो भेड़ जैसे बोलते हैं चाल चल रहे हैं लोगों के साथ, लोकतंत्र के साथ, देश के लोकतंत्र के साथ। ये अब नहीं होने जा रही है, मुझे लग रहा है। इस बार की जो गुजरात में वो कदम जमा रहे हैं ना, वो एक कदम उठा के भागेंगे, दुम हिला के वो भागेंगे गुजरात से, आप देखना। अच्छा, गुजरात की हम बात करें, उन्होंने अपना मुख्यमंत्री का जो चेहरा है दावेदार, वो उतार दिया, जो कह रहे हैं कि टीवी पत्रकार थे, पूर्व टीवी पत्रकार थे, ईशुदान गढ़वी जी। तो लग रहा है कि गढ़वी जी के जरिए वो गुजरात का गढ़ जीत पाएंगे। जी बिल्कुल नहीं, उसको तो इशू चाहिए ना, जीतने के लिए एक इशू चाहिए, एक मुद्दा है। वो पॉलिटिशियन है कि जो कि देखिए ना, केजरीवाल किसी का नहीं हो पाया। जब वो पॉलिटिकल फील्ड में आए थे तो अन्ना हजारे, प्रशांत भूषण, किरण बेदी, कुमार विश्वास हो गए, ये इनके नहीं हुए। तो ये आपको लगता है कि ये किसी की इमेज लेकर ये अपना इमेज चमकाएंगे, अपना पॉलिटिकल ये चमकाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैम, खुद को तो कट्टर ईमानदार कहते हैं आम आदमी पार्टी के लोग भी, और केजरीवाल जी भी। देखिए, अपनी मुंह मियाँ मिट्ठू, ये कहावत है ना, तो केजरीवाल वही है, अपनी मुंह मियाँ मिट्ठू। वो तय न करे, जनता को तय करने दे। ये बात गुजरात की जनता हो या फिर हमारी देश की जनता हो, अगर जनता तय करती है कि वो किस लायक है, तो जनता इसकी रिप्लाई देगी वोट के थ्रू। अच्छा, ये कह रहे हैं केजरीवाल जी कि दिल्ली मॉडल जिस तरीके से हमने ठीक किया है, गुजरात में जाएंगे तो गुजरात मॉडल भी वैसा ही कर देंगे।
देखिए, दिल्ली का मॉडल अगर गुजरात जाएगा, गुजरात की बेड़ा पार हो जाएगा। मतलब वो गुजरात को ही इतना खोखला बनाएंगे जो मोदी जी ने बनाया था वहाँ पे गुजरात की। तो ये मोदी जी का जगह है बनाया हुआ। एक बोलते हैं कि द्वारका, वहाँ पे तो द्वारकाधीश रहे हैं कृष्ण जी साक्षात। तो उसके बाद दूसरे द्वारका के बाद कृष्ण जी के बाद तो मोदी जी ही आए हैं गुजरात में। और मोदी जी का तो वो रिप्लेसमेंट कभी नहीं ले सकते। वो सोच भी ना, सपना भी ना देखे मोदी जी के रिप्लेसमेंट लेने का। वो नहीं देखे सपना, ना। लेकिन सपना तो देखिए प्रधानमंत्री बनने का भी देख रहे हैं 2024 में। मुझे नहीं लगता उनका सपना है। हो सकता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो सपना सजाने दीजिए उनको। मुझे नहीं लगता वो पीएम की गद्दी प्राप्त करेंगे। वो जिस तरीके से सपना देख रहे हैं, पंजाब में कर लिया, तो वो होते हैं ना कभी कभी कुछ सपना वो हो जाते हैं, साक्षात हो जाते हैं। तो इस बार की जो है ना, ये प्रधानमंत्री का सपना जो है ना, उनका कभी पूरा नहीं होगा। देश की जनता नहीं करने देगी। अच्छा देखिए, आप एक महिला हैं, दिल्ली में सुरक्षा को लेकर बड़ी बात होती है, तो केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी है, तो इसके बाद भी आप उनके समर्थन में नहीं है, कह रहे हैं कि महिलाओं तो देखिए हमें ही वोट डाल रही हैं। अच्छा, बस की मतलब आपने फ्री कर दी, वो तो दिखाने के लिए। अब सुनने में आया तो चलिए, देखिए बस फ्री मैं तो नहीं चाहती हूँ। मैं तो लुप्त नहीं उठाती हूँ बस की। मैं मेट्रो में चलती हूँ और मैं बस की लुप्त नहीं उठा रही हूँ। और जैसे केजरीवाल जी बोल रहे हैं, हाँ, जो अगर कोई लेडी उनका उपयोग कर रहे हैं तो ना करे ये फ्री। इसके बदले एजुकेशन पे ध्यान देना, लेडीज़ की और समर्थन, जॉब दे, कुछ और दे। ये फ्री का चीज़ खाने की आदत ना डाले तो अच्छा रहेगा। और फ्री बिजली फ्री पानी का नारा लेकर दिल्ली से निकले हैं, पंजाब में भी गए हैं, आप कह रहे हैं गुजरात में भी यही करेंगे। इनका पॉलिसी है, ये पॉलिसी कुछ दिनों के, मैंने बोला ना भेड़िया चाल चलती हैं, तो वो केजरीवाल जी हैं, तो उनको आप उसके अनुरूप रखिए ना, सिमिलर लाइक दैट। तो वो एक भेड़िया है, तो भेड़िया कभी भी चाल चल सकता है फिर है। और केजरीवाल जी वही भेड़ है जो कभी भी आम मतलब पानी फ्री, बिजली फ्री। अभी तो दिल्ली का ये हाल है कि अब जो यूनिट है, टैक्स पेयर को तो पैसे देना पड़ रहा है पानी की बिल। मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ पे पानी का बिल मैं ज़्यादा दे रही हूँ। अच्छा, ज़्यादा दे रही हूँ मैं। किस किस जगह रहती हैं मैम? जी, मैं यूनिवर्सिटी साइड में रहती हूँ और मुझे पता है कि वहाँ पे जो हमें पेमेंट करना पड़ता है बिल की। लेकिन देखिए, आपने जिनको अभी भेड़िया बताया केजरीवाल जी को, वो तो कहते हैं मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो दिल्ली का कल्याण करने आया हूँ, मोदी जी तो चाय बेचते थे। एक मिनट, मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्या आप इसकी कंपेयर कर रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, सर्टिफाइड हूँ, तो मोदी जी सर्टिफाइड नहीं है? मतलब आप उनको नीचा दिखा रहे हैं। आज वही चाय वाला है ना, विश्व को दुनिया दिखा रहा है, इकोनॉमिक्स पॉलिसी पढ़ा रहा है, विश्व को जगत गुरु दिखा रहा है भारत को। तो आप कैसे इस बंदे को बोल सकते हैं? और प्लीज़ 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 मोदी जी को चाय वाला ना बोले तो अच्छा रहेगा। मैं तो बोलेंगे केजरीवाल मफलर वाला है, जो खांसी करता था वो बंदा है। आप उनको ना अपनी आईटीएन दिमाग जो है ना, वो जो बहरूपीपन आप दिखाते हो ना, कभी पानी बिल, कभी बिजली बिल, गुजरात में आपकी पॉलिसी नहीं चलेगी। अब जो चमका रहे हो ना अपनी इमेज को, लोग जानते हैं। अब इस बार लोगों को उल्लू नहीं बना। और मोदी जी की जगह में तो खास करके नहीं हो पाएगा, गुजरात में तो कभी नहीं आ पाएगा। अच्छा, आपने खांसी की बात की, खांसी से ध्यान सीधा स्वास्थ्य पे जाता है। कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक हर गली में खुलवा दिया है, लोग बड़े खुश हैं। अरे कौन खुश है? मोहल्ला क्लिनिक पे आप जाइए ना, डॉक्टर कहाँ पे बैठते हैं? कुछ पॉलिसी नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं, कुछ दे रखा है फैसिलिटी। वो तो एक कहने के लिए। आज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, छठ पूजा की एग्जांपल दे रही हूँ। अपनी इमेज उन्होंने बनाया वहाँ पे, अपनी बड़ी बड़ी पिक्चर बनाई। मैं छठ पूजा में आपकी जो यमुना घाट थी ITO में, उन्होंने बनाया था। मैं खुशी खुशी गई, मैंने जैसे देखा कि चमकता ये सुबह तक मैंने देखा वहाँ पे लेडी के लिए। वो बोल रहे हैं कि महिला को फ्री बसेस फ्री दे रहे हैं। किस तरीके से फ्री दे रहे हैं आप? लेडी को तो स्वच्छ, मतलब वहाँ पे जो मतलब महिला की फेस्टिवल है, वो महिला की फेस्टिवल है, व्रती वहाँ पे कपड़े बदलती है, वॉशरूम जाना पड़ता है। वहाँ पे इतनी गंदगी मची हुई थी। मुझे खासकर कि मुझे वॉशरूम जाने के लिए मुझे ITO मेट्रो 100 रुपये खर्चे करके मैं गई वॉशरूम करने के लिए। ये इमेज बना रखा है इन्होंने बहू बेटी का पूर्वांचल लोगों के ऊपर। वो बोल रहे हैं वोट चाहिए, आप वोट के लिए अच्छे बन जाते हो। आप कौन सी केजरीवाल हो? आप IITN हो? IITN है तो अच्छी बात है, आप सर्टिफाइड हो, ठीक है, मैं मानती हूँ आप पढ़े लिखे हो, लेकिन आपकी पढ़ी लिखी चीज है ना, वो आपके काम में दिख नहीं रही है। बिल्कुल नहीं दिख रही है। मैम, आपने यमुना का जिक्र किया, वो तो दावा कर रहे हैं हम 7 साल से यमुना ही साफ कर रहे हैं। यमुना में मैं वीडियो बना के मैं लेकर आई हूँ, वहाँ भी बहुत गंदगी तैर रही थी। लोग वहाँ पे जा रहे थे, उनकी कितनी बीमारी, सारे कीचड़, वो कितने लोग बीमार हुए होंगे वहाँ पे जाके। आपको तो कुछ पता नहीं, वहाँ पे जाके देखिए, मैंने वीडियो बना रखी है उनकी। भावनाएं आहत हुई आप लोगों की? एज ए फीमेल मुझे लग रहा है वहाँ पे छठ पूजा पे जो प्रबंध था वहाँ
वहाँ पे बहुत ही दर्दनाक था। और वुमेंस के लिए मुझे लगता है हर औरत को आवाज़ उठाना चाहिए इन सभी चीज़ों में जो गंदगी होती है, क्योंकि वुमेन से अपने राइट्स मांगे ना। केजरीवाल कैसे बस फ्री करने से आप वुमेन्स के लिए नहीं सोचते हो, अगर वो स्वच्छता के लिए सोचो, उनकी एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए सोचो, तो आप वुमेन के लिए सोच रहे हो। बस फ्री से आप कुछ नहीं, वुमेन्स को डेवलप नहीं कर रहे हो और कमजोर कर रहे हो इससे। कमजोर कर रहे हैं जी। मतलब महिलाओं को कहीं ना कहीं जो है वो कमजोर कर रहे हैं, आप ये कहें। लुभावना चीज होता है ना, अच्छा लगता है ना, तो वो लुभा रहे हैं वोट के जरिए। जब से वो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, मतलब जीते भी हैं, तब से ये बस फ्री है, उससे पहले कुछ नहीं थी। ठीक है, अब मुझे सुनने में जैसे पानी की बिल आ रही है, बिजली की बिल धीरे धीरे आने लगे, ये बस फ्री भी ये कम कर देंगे और ये खत्म कर देंगे, मुझे पता है। तो ये मतलब चुनावी जुमला आपको लग रहा है। जी हाँ, 100% श्योर है। 100% राइट।